नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस की इस खास पेशकश में आज T20 वर्ल्ड कप की जो बहुत शानदार जीत रही भारत की पाकिस्तान पर, करोड़ों दर्शक देख रहे थे दिल थाम के, उस पर बात करेंगे। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी गुगली मारी कि पाकिस्तान की टीम पूरी सिमट गई आखिरी ओवरों में, और ये बहुत शानदार जीत मानी जाएगी। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन फिर बुमराह ने जो कमाल किया, वो पूरी टीम बिल्कुल अब ऐसी नौबत आ गई है कि वो बाहर भी हो सकती है। तो ये सब समझने के लिए हमारे पास बहुत ही खास मेहमान हैं। संदीप जोशी जी, कोच, पूर्व क्रिकेटर, पत्रकार, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भाई साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि समय है, एक डिजिटल लड्डू सबको। जी। और वात्सल जी, सीनियर जर्नलिस्ट, कैपिटल हेडलाइन के कंसल्टिंग एडिटर। वात्सल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई, संदीप भाई साहब को भी नमस्कार और सभी देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। जी। भाई साहब, पहले तो ये बुमराह ने तो कमाल कर दिया, जसप्रीत बुमराह ने। क्या कहेंगे? देखिए, बुमराह तो हर बार ही कमाल करते हैं। वो कमाल से अगला जो अपना अब शब्द है, उनके लिए वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो हर बारी वो तो कमाल। और कल 14वें ओवर में जो उन्होंने गेंद करी, ओवर जो 14वां ओवर फेंका, उसने तो पूरा मैच ही पलट दिया। रिजवान आउट हुए, उसके बाद मेरे को पूरे मन से था कि अब पाकिस्तान का मनोबल नहीं है कि ये लोग मैच में वापस आ सकते हैं। और उस ओवर में भी 2-3 रन दिए। गेंद इमाद को समझ नहीं आ रही थी, शादाब को समझ नहीं आ रही थी। और उसके बाद तो फिर अब ये था कि सिर्फ अब मैच कब जीतती है भारत। उस 14वें ओवर के बाद तो यही लग रहा था बस। जी, हालांकि बड़ा कम स्कोरिंग मैच ये कहा जा रहा था, 120 का टारगेट था। और बावजूद देखिए, कल कल अपन बात कर ही रहे थे महेंद्र जी कि जी ये इस ग्राउंड पे 3 मैच हुए हैं और उनकी 6 पारियां हुई। और उसमें 2 बार सिर्फ 100 रन से ज्यादा 102 बने। तो ये तो अपने को मालूम ही था कि यहाँ चौके छक्के वाला पिच नहीं है ये। लेकिन एक चीज जो मैं बहुत बोलता हूं, मैं भगवान को बहुत मानता हूं। जो ऋषभ पंत जिस तरह कल खेल रहे थे और जो वो 40 रन बना गए, उसमें भगवान के अलावा और कोई नहीं वैसा खेल सकता था। क्योंकि वो 5 कैच छूटे, कभी बॉल इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, लेकिन उन्होंने अपने न तो मनोबल को कम किया और न अपने पे विश्वास छोड़ा। पूरे समय वो अपना बल्ला चलाते ही रहे, फेंकते ही रहे। और 40 रन बना गए अपने। इसीलिए वो 220 हो गए। और अपन कल भी ये बात कर रहे थे कि 120 गेंदों में कम से कम 120 रन तो किसी भी पिच पर बन ही सकते हैं। और फिर वो अगर कोई विकेटें न गिरती तो अपन 140-50 के आसपास पहुंच सकते थे। लेकिन ठीक है, 120 भी पाकिस्तान के लिए काफी रहे। जी। वात्सल जी, रिजवान का जो विकेट रहा वो असल में बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। क्या सोचते हैं आप? जी बिल्कुल। और महेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो हम 2 दिन से विश कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान का मैच पहली बात एक तरफा ना हो, तो वो जी मैच एक तरफा नहीं हुआ। हम लोग चाह रहे थे कि मतलब जो पैसा है वो वसूल मैच हो। तो आखिरी ओवर तक, भले ही हालांकि ये लग रहा था आखिरी ओवर के पहले 19वां ओवर जो बुमराह ने डाला था, तब आइडिया लग गया था कि भारतीय टीम को अब हराना संभव नहीं है पाकिस्तान के लिए। हालांकि 12 बॉल में 20 रन बन सकते थे, लेकिन जो बल्लेबाज थे पाकिस्तान के, जब टॉप ऑर्डर उस तरह से बैटिंग नहीं कर पा रहा था तो लोअर ऑर्डर क्या करता। हालांकि आखिरी ओवर में नसीम शाह ने 2 चौके लगाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी।
3 बॉल में 16 रन बनाने थे, 8-10 रन वो बना पाए और भारतीय टीम 6 रन से ये मैच जीत गई। तो हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि मैच उस तरह का हो, कांटे से कांटा लड़े, तो वो देखने में आया। और दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने खेल खराब किया, निराश किया, अपनी टीम का उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं की। और मैं बहुत बधाई दूंगा भाई साहब को और धन्यवाद कहूंगा कि कैपिटल हेडलाइंस में हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं। क्योंकि कल जैसा इन्होंने अभी बताया कि 120 रन, तो इन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये 160 रन की पिच है ही नहीं। जिस समय टॉस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे बहुत ही क्लियर याद है, इन्होंने साफ कहा कि 160 की पिच नहीं है, 120 तक आपको देखना चाहिए। रन ए बॉल जो इन्होंने अभी रिपीट भी किया और वो हुआ भी। भारतीय टीम ने 10 ओवर में 81 रन बना लिए थे और 3 विकेट गिरे थे। और उस समय मुझे लग रहा था कि 160-70 रन तो बड़े आराम से बनेंगे, क्योंकि नीचे भारत की बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन वो हुआ नहीं। अक्षर पटेल और ऋषभ पंत की जो साझेदारी हुई थी, उसके बाद भारत की तरफ से कोई नहीं खेला। पाकिस्तान की तरफ से जरूर आप देख सकते हैं कि भारत के केवल 3 बल्लेबाज डबल फिगर में पहुंचे। पाकिस्तान की तरफ से 6 बल्लेबाज डबल फिगर में पहुंचे, जिसमें से टॉप 5 बैट्समैन थे। लेकिन जैसा भाई साहब ने कहा और ऋषभ पंत का जिक्र किया, ऋषभ पंत ने बैट से भी कमाल किया और मैं ये कहूंगा उनकी कीपिंग भी कमाल की थी। बुमराह ने रिजवान को आउट किया, उसके पहले वो एक साझेदारी डेवलप हो रही थी, एक गजब का कैच हार्दिक पांड्या की गेंद पर उन्होंने पकड़ा था। और उसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी की भी मैं तारीफ करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने बॉलर्स को यूज किया। बुमराह को पहले 2 ओवर कराए, तीसरे ओवर में लेकर आए थे उनको, 2 ओवर कराने के बाद 1 विकेट वो बाबर आजम का ले चुके थे, जो शुरुआती जी, ये बड़ी कमेंटेटर्स के बीच में बड़ी ये बात चल रही थी कि रोहित ने तीसरा ओवर बुमराह को क्यों कराया शुरुआत में। पहला जी अर्शदीप ने किया, दूसरा सिराज ने किया, फिर तीसरे ओवर के लिए लेके आए। तो गावस्कर ने एक जगह बोला कि बुमराह को पहला ही ओवर कराना चाहिए था। लेकिन अगर आप मैच को पूरे संदर्भ में देखें, पूरे गोलाकार में देखें, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रोहित की कप्तानी जो थी वो कल बिल्कुल जम गई। और जब जब जरूरत थी बुमराह की, उनके शुरू के ओवर जो रख लिए, तो जब जब जरूरत थी तब तब बुमराह को ला सके, क्योंकि जी शुरू के बिल्कुल, ओवर उन्होंने बचा लिए थे। शुरू के ओवर उन्होंने बचाए और बुमराह पहली बार आए, बाबर आजम को उन्होंने आउट कर दिया। और उसके बाद रोहित देख रहे थे कि रिजवान को जो जिस स्कोरिंग रेट से रन बनाने थे, रिजवान केवल विकेट बचाने पर देख रहे थे। भारत ने पहले 10 ओवर में 81 रन बनाए थे, पाकिस्तान ने 57 रन बनाए, विकेट उनके हाथ में थे। लेकिन रोहित को मालूम था कि ये पिच वैसी नहीं है, जैसा आपने कल पहले ही यहां से ही बता दिया था कि ये पिच वैसी नहीं है। तो पाकिस्तान ने इतना प्रेशर अपने ऊपर माउंट कर लिया कि उन पर रन ही नहीं बने। और फिर बुमराह के आगे आखिरी ओवरों में आप रन बना लो, ये संभव ही नहीं है। रिजवान उस बॉल को बिल्कुल पूरी तरह मिस कर गए। भाई साहब बड़े अच्छे गेंदबाज रहे हैं, बताएंगे कि उस गेंद की क्या खूबी थी जिसमें रिजवान आउट हुए। और रिजवान का आउट होने के बाद तो पाकिस्तान के लिए कुछ बचा नहीं था। जी भाई साहब, उस गेंद का थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन दीजिए कि क्या था, क्यों रिजवान जो सेट थे पूरी तरह, आंखें उनकी बिल्कुल पिच को। अफसर जी, वात्सल जी का शायद जी नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो वही वो सवाल बात जी। जी वो गेंद तो साधारण गेंद ही थी। साधारण मतलब बुमराह की कोई गेंद साधारण नहीं होती है उस सेंस में। ये एक पिच पे सीधी गेंद थी, लेकिन जो शॉट खेला वो शॉट ये दर्शाता है कि रिजवान के मन में बुमराह का जो खौफ था वो इतना बड़ा था कि वो बुमराह को किसी तरह अपनी आंखों के सामने से हटाना चाहते थे। तो वो आड़ा शॉट खेला उन्होंने, गेंद को बिना उसकी लाइन लेंथ को समझे। तो वहीं पे मैच पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बदल गया। और ये जैसा वात्सल्य ने कहा कि 80 पे 88 पे 3 थे, और उसके बाद जब ये चौथा रिजवान का विकेट गया तो बिल्कुल ही मैच में पाकिस्तान के लिए कुछ बचा हो, तो उसके बाद उसके पीछे ही वो लोग चल रहे थे मैच के। तो जी इसलिए गेंद तो बुमराह
हर गेंद जो बुमराह की है, जैसे आईपीएल में हर चीज का ऑक्शन लगता है, तो जो बुमराह की हर गेंद है वो करोड़ों करोड़ों रुपए की होती है। इसको आप अब इस हिसाब से देख लें तो अपने को समझ में आएगा। और अर्शदीप सिंह के बारे में क्या कहेंगे आप भाई साहब? अर्शदीप सिंह ने बहुत, उन्होंने जो 2-3 सालों में अपना अम, मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास आईपीएल के दौरान दर्शाया है कि वो कब कठिन परिस्थिति में भी अपनी आस्था बनाए रखते हैं, अपना विश्वास उनका डगमगाता नहीं है, और वो जो उनको करना है उससे वो टिकते भी नहीं है। और ये उनको कई बार ऐसा हुआ है कि आखिरी ओवर पिछले 2-3-4 सालों में, और ये बुमराह के होते हुए अर्शदीप को कराया जा रहा है आखिरी ओवर। तो आप अर्शदीप के मनोबल की तारीफ के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उनमें बुमराह की तरह गेंद करने की कलाकारी ना हो, लेकिन उनमें जो मनोबल, मानसिक स्थिति, उनका जो जो दृढ़ विश्वास है उनके अंदर, वो उतना ही है जितना बुमराह का है। इसलिए हर बार आप पिछले कुछ सालों में देखते हैं कि आखिरी ओवर जो भी अपना कप्तान हो वो अर्शदीप को ही ढूंढता है। और ये है कि बुमराह ने 19वां ओवर करके आखिरी ओवर में इतना वो मुश्किल बना दिया अर्शदीप के लिए कि अब अर्शदीप एक आधा चौका छक्का भी खा लेते तो भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही होना था। तो अर्शदीप वाकई, और उन्होंने जो कैच लिया, जो संतुलन दिखाते हुए वो टकराए नहीं अपने साथी खिलाड़ी से, शायद वो सूर्या थे, सूर्या से टकराए नहीं वो, और उन्होंने शांति से वो कैच आने दिया अपने हाथों में, और वो बहुत बड़ा विकेट था वो। तो अर्शदीप की भी तारीफ करी जाए, और एक एक तारीफ, एक एक खिलाड़ी की अपन तारीफ करें तो अपने को कई कई घंटों का वीडियो बनाने पड़ेंगे। इसलिए कल का जो था वो पूरा का पूरा टीम का गजब की परफॉर्मेंस थी, कप्तानी से लेकर तो आखिरी सिराज तक की बॉलिंग में भी और उनके जोश में भी। उन्होंने भी एक, आप माने तो रिजवान को गेंद बीच में एक बार विकेट पे मारने के लिए मारी थी, जो सीधे रिजवान के एक ओवर पहले ही शायद रिजवान को कहीं जोर से लगी थी। हालांकि ये खेल भावना के बिल्कुल विपरीत था, और सिराज के कोई मन में भी ऐसा नहीं था होगा कि वो रिजवान को मारना चाहते हो, लेकिन वो लग गई खेल में। दोनों ने, खिलाड़ी ने, सिराज ने माफी मांगी, रिजवान ने माफ किया, तो वो हुई। लेकिन एक वो उस पल का जो जोश और जो आक्रोश था, वो सारे देश ने और सारी दुनिया ने टीवी के माध्यम से देखा। तो और एक एक खिलाड़ी का गजब प्रदर्शन रहा कल। भाई साहब, ये सुपर 8 के लिए पाकिस्तान को मतलब बड़ी मुश्किल होने वाली है। क्वालिफाई करना होगा तो क्या करना होगा? अब तो बड़ी मुश्किल इसलिए भी होगी कि रन रेट भी करना पड़ेगा, हालांकि कर सकते हैं, और अपन भी चाहेंगे कि पाकिस्तान किसी तरह सुपर 8 में 8वीं ही टीम होकर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब 8 जो टेस्ट प्लेइंग देश हैं, टेस्ट खेलने वाले देश हैं, वर्ल्ड कप का जो सुपर 8 हो वो उन्हीं के बीच हो तो ज्यादा मजा है। अब कोई ये भी हो सकता है कि यूएसए भी उम्मीद करेगी कि हमारा तरफ पहला विश्व कप हो रहा है तो हम भी वेस्ट इंडीज जाकर खेलें। लेकिन एक क्रिकेट के अच्छे और सफल आयोजन के लिए पाकिस्तान का सुपर 8 में जाना जरूरी भी है, और मुझे लगता है कि वो इतने रनों से हरा देंगी बाकी टीमों को कि वो एक यूएसए की जो हार है उसका वो किसी तरह समायोजन कर सके। वात्सल जी, 14 ओवर तक तो पाकिस्तान बिल्कुल मैच पे पकड़ बनाए हुए था। क्या हुआ आखिर? कैसे गड़बड़ा गया ये सब?
देखिए महेंद्र भाई, ये नर्व्स का खेल है कि आप क्योंकि आपको डीप खेलना होता है। इंडियन टीम से आप उम्मीद कर रहे थे, जब कल हम लोग बात कर रहे थे, परसों बात कर रहे थे कि भारतीय टीम इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप और 20 ओवर भी नहीं खेल पाएगी। भारतीय टीम 19 ओवर में आउट हो गई। 81 रन थे 3 विकेट पर 10 ओवर में, और 9 ओवर में 30 32 36 रन जोड़कर पूरी टीम आउट हो गई। तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो क्रिकेट को इसीलिए अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। और भाई साहब ने जैसे यहाँ पिच को परख लिया था यहीं से देखकर, और वेदर भी था। और बाद में एक चीज और, बुमराह ने जो मैच के बाद कहा कि सेकंड इनिंग में सन निकल आया था, मतलब सूरज की रोशनी थी, धूप थी, और बैटिंग थोड़ी आसान हो गई थी, बॉल को स्विंग नहीं मिल रही थी। इंडियन टीम जब खेल रही थी तब उस समय स्विंग हो रही थी गेंद, और बल्लेबाजों के लिए खेलना मुश्किल था। और महेंद्र भाई, मैं ये कहूंगा कि जिस तरह का कल मैच था, और वहां बुमराह हो, रोहित हो, सबने वहां के ऑडियंस की बड़ी तारीफ की, और सबने कहा कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम हिंदुस्तान के बाहर खेल रहे हैं। लगभग 40,000 लोग वहां पर थे, उनमें से ज्यादा इंडियन टीम को सपोर्ट करने वाले लोग थे। और बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने देखा, पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम का जो डगआउट था उनका, वहां गैरी कर्स्टन बैठे हुए थे जो कि पाकिस्तान टीम के कोच हैं। और जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर हैं, गैरी कर्स्टन है, वो सब ब्लू टी शर्ट्स पहने हुए थे। शायद उन लोगों ने अपनी टी शर्ट जो मैच की तो उनकी ग्रीन है, लेकिन मैन इन ब्लू की तरह से वो बनना चाह रहे थे शायद। उनकी सबकी टी शर्ट ब्लू थी। और गैरी कर्स्टन वो शख्स हैं जिन्होंने भारत को 2011 में, जिस समय भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, धोनी कप्तान थे और गैरी कर्स्टन कोच थे। अब वो पाकिस्तान को कोचिंग दे रहे हैं। तो आपने अच्छा कोच हायर कर लिया है, कप्तान भी अच्छे हैं, लेकिन वो जीतने की जो स्पिरिट है शायद वो नहीं दिखी। क्योंकि मोहम्मद आमिर को मैंने सुना था पहली इनिंग के बाद, जब भारतीय टीम को 119 रन पर रोक दिया था पाकिस्तान ने, तो मोहम्मद आमिर ने कहा था कि हमारे बॉलर्स ने काम कर दिया है, लेकिन ये ट्रिकी पिच है, यहाँ बैट्समैन को खेलना होगा। और बैट्समैन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन पर फेल हो गए। और पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो सब के सब अपनी टीम को गाली दे रहे हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया पे प्राइम मिनिस्टर को भी गाली दे रहे हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर की क्या गलती है इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा। और दिल्ली पुलिस ने न्यूयॉर्क पुलिस को टैग करते हुए एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। एक्स पर लिखा है, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था। हे न्यूयॉर्क पुलिस, वी हर्ड टू लाउड नॉइसेस, वन इज इंडिया इंडिया एंड अनदर इज प्रोबेबली ऑफ ब्रोकन टेलीविजन, कैन यू प्लीज कंफर्म। मजाक में ही किया है, लेकिन वही बात है जो टीवी तोड़ने वाली बात है। तो जी निराशा निश्चित तौर पर हुई होगी। भारत में खुशी का माहौल है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने मेरी उम्मीद से ज्यादा टफ चैलेंज इंडियन टीम को दिया। और भारत के लिए भी बड़े सबक हैं, क्योंकि जिस तरह से हाइप सूर्य कुमार यादव की है, पहले 2 मैच में वो दम नहीं दिखा है। और पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी हमने वो नहीं देखा। आईपीएल में बड़ा अच्छा खेलते हैं, बाइलेटरल सीरीज में बड़ा अच्छा खेलते हैं। और विराट कोहली, जिन्हें मतलब बहुत सारे लोगों के विश के खिलाफ टीम में चुना गया है, तो और शुभमन गिल जैसे प्लेयर बाहर हैं, और भी बड़े प्लेयर्स बाहर हैं। संजू सैमसन को आप नहीं खिला रहे हैं। शिवम दुबे, जो मैंने आजकल देखा है कि ESPN और बाकी साइट्स बताते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जो उसमें रेटिंग देते हैं, बुमराह नंबर 1 पर थे, दूसरे नंबर पर रिजवान और बाकी प्लेयर्स थे, और सबसे आखिर में ये दोनों टीमों के प्लेयर्स में शिवम दुबे का नाम था, जिनको माइनस में नंबर दिए गए। तो क्या संजू सैमसन को बाहर बैठाना ठीक है और शिवम दुबे खेलते रहें? यंग प्लेयर है, मौके तो मिलने ही चाहिए। लेकिन क्या ये वर्ल्ड कप का स्टेज वो स्टेज है जब उनको मौके दिए जा सकते हैं? और फिर सारे प्लेयर, सबको समझना होगा कि भाई आपको टीम में जगह मिली है और बाहर उतने ही कैपेबल प्लेयर बाहर हैं। तो आप इस तरह से कितने मैचों में अपनी पोजीशन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं? जैसा भाई साहब ने बताया, भाई साहब खुद भी कोच हैं। पिच को अगर आप नहीं समझते हैं और एक एक रन नहीं बनाते, और जब आपको स्कोर करना चाहिए तब आप नहीं करते हैं, और हर बार अगर आप बॉलर्स पर उम्मीद करेंगे, क्योंकि सिराज ने एवरेज बॉलिंग की कल, नो बॉल और वाइट बॉल भी फेंकी आखिरी मौके पर। ऐसे कई करीबी मैच जब होते हैं, पाकिस्तान के बल्लेबाज तो फायदा नहीं ले पाए, लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या और दूसरी जो बड़ी टीमें हैं, वो ऐसे मौकों को शायद ना छोड़ें। और ये पिच भी मुश्किल थी। बाकी जगह जब आपको वेस्ट इंडीज जाना है तो वहां माहौल बदलेगा, हालात बदलेंगे, और एक गलती सुपर 8 के बाद आपके लिए नॉकआउट स्टेज में एक गलती भारी पड़ सकती है। और भारतीय और टीम ने ये यही पचास सवाल पचास है, के मेरा ओवर में। यही सवाल है अब अंत में, समय बिल्कुल खत्म होने को है, कि अब पाकिस्तान के लिए सुपर 8 में क्या मामला बनता है? बाहर होगा या वर्ल्ड कप से बाहर होगा, या सुपर 8 के लिए कोई रास्ता है? पाकिस्तान ने जैसा खेल दिखाया है, निश्चित तौर पर उनके लिए बाहर का रास्ता ही है। मतलब अब आप इफ एंड बट
किस्मत के सहारे कब तक जीतोगे। वो इमरान खान एक लीडर थे, दमदार लीडर थे, जो 92 में, और किस्मत भी पाकिस्तान के साथ थी, जो बाहर होने से वो उनको ले गए और आगे तक जाकर इन्होंने टूर्नामेंट जीता। लेकिन ये वो टीम ही नहीं है। मैं भाई साहब से भी पूछना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं लगती है। जैसा मैं परसों भी कह रहा था, पाकिस्तान की टीम अपनी किलर इंस्टिंक्ट के लिए जानी जाती है। आप मैच टाई करते हो अमेरिका के खिलाफ, भारत के खिलाफ मैच को तो आप छोड़ दीजिए, अमेरिका के खिलाफ आप मैच टाई करते हो, सुपर ओवर में जाके अमेरिका को मैच गिफ्ट कर देते हो। भारत से तो खैर आप जीती हुई पोजीशन में आप हार गए हो। इसीलिए जितने पुराने पाकिस्तान के प्लेयर हैं सब अपनी टीम को गाली दे रहे हैं। इंडियन टीम जीत गई है तो हम खुश हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की टीम जीतना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती है। इनको अभी से अपने टिकट करा लेने चाहिए। और टूर्नामेंट के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान खेले, लेकिन ये प्लेयर्स जो इस मैच को नहीं जीत सकते, जो इतने क्लोज 2 मैच हार चुके हैं, क्या ये करने गए हैं, ये तो मतलब मेरी समझ से परे है। और मैं चाहूंगा भाई साहब भी बताएं कि किस तरह से ये खेल रहे हैं और ऐसे में कैसे ही अपना मनोबल ऊंचा करें। देखिए वात्सल्य जी, आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि आप जितनी ऊंची लंबी बिल्डिंग ऊपर दिखती है अपने को, उतनी मजबूत और गहरी उसकी नींव होती है। तो जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, उसमें अगर आप घरेलू क्रिकेट में ध्यान नहीं देंगे तो आपका ना अनुभव होगा, ना आप विश्व स्तर की क्रिकेट खेल पाएंगे। भारतीय क्रिकेट का जो जो जिसको यूएसपी बोला जाता है, वो ये है कि घरेलू क्रिकेट बहुत अच्छी होती है। वो टीवी पे सारा देश या दुनिया नहीं देखती, लेकिन जो खेलने और देखने वाले हैं उनको आज मालूम है कि दुनिया में सबसे अच्छी घरेलू क्रिकेट जो है वो भारत की है। और भारत से पहले अगर देखा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया की थी, ऑस्ट्रेलिया से पहले इंग्लैंड की थी। घरेलू क्रिकेट ही वो वो जमीन तैयार करती है जब आप एक ऊंची लंबी मजबूत इमारत खड़ी करो, और वही अनुभव देती है। जैसे अपने रणजी ट्रॉफी होती है, दिलीप ट्रॉफी होती है, वो सब होती है। उसके बाद अब आईपीएल हो गई, क्योंकि पीसम ब्रिज T20 की बात कर रहे हैं तो उसमें अब आईपीएल हो गई। ये जितने अच्छे से ये घरेलू प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, वही अनुभव आपको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दिखता है या लाभ देता है। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो आज जिस बत्तर पर है, उसमें उनका उभरने के लिए उनको अपनी घरेलू क्रिकेट सुधारनी होगी। अगर घरेलू क्रिकेट अच्छी नहीं होगी तो आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे ये बिल्कुल संसार का नियम है कि अगर आप घर में लड़ाई झगड़े हैं तो आप बाहर भी लड़ाई झगड़े करोगे ही करोगे, घर से निकलते ही जी लड़ोगे ही लड़ोगे। तो ये उसी तरह का है कि आपको अगर घर में मानसिक संतुलन नहीं है तो आप बाहर वो दिखेगा आपका। तो जो अनुभवहीनता पाकिस्तान में कल रात को दिखी, वो कोई कल की नहीं थी, वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। इसलिए उनको अपना घरेलू क्रिकेट सुधारना पड़ेगा। और आखिरी बात जो मैं अगर एक लाइन में इस कल के मैच का अगर अपन उसको बताएं तो वो मैं चाहूंगा कि कमजोर पिच पर खराब भारतीय बल्लेबाजी और उससे भी खराब पाकिस्तान बल्लेबाजी में शानदार भारतीय गेंदबाजी रही। जी, बिल्कुल जी बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल। साहब, बिल्कुल। और पाकिस्तान को सुपर 8 में बने रहने के लिए अब दो जो मुकाबले हैं आयरलैंड और कनाडा के साथ उनके, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रन रेट के साथ अगर वो जीत दर्ज करते हैं तो एक चांस रहेगा उनके महेंद्र पास। जी, अपन जितनी भी कोशिश कर लें, खेलना मैच में तो उन्हीं को पड़ेगा, पाकिस्तान खिलाड़ियों को ही। निश्चित तौर पर। तो ये बहुत अच्छी चर्चा रही। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वत्सल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद की जानी चाहिए सुपर 8 में आए, मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो हमारे इस चैनल को लाइव देख रहे थे, इस चर्चा को लाइव देख रहे थे। फिलहाल एक एक इतना ही। लड्डू जरूर खिला देना सबको। जी बिल्कुल, सभी 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 दर्शकों को शुभकामनाएं, और जो जीत हुई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। फिलहाल इतना ही।